जो कहा है कांग्रेस ने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम उनसे हाथ पकड़ के उनका निवेदन करके सारी गारंटियां पूरी कराएंगे जनता से। 400 पार का 400 में से बिंदु इधर लगा दो, अजीब बिंदु को हटा के इधर लगाओ और फिर गिनो कितने हैं, 40। इससे ज्यादा होने का सवाल ही नहीं है। जनता के लिए क्या किया इन्होंने? इन्होंने सब पूंजीवादियों को पाला है, 20 पूंजीवादियों को। आप देख रहे थे, आपने स्वयं ने उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, हमने थोड़ी रिकॉर्डिंग की है। 425 में आधा है 463। तो आधा आपके घर पे। आपका नहीं हूँ मैं, तो दिल्ली का हूँ। किसी को नहीं मिला। मोदी ये देखता है, एक तो देश की जनता शिक्षित नहीं होनी चाहिए, शिक्षित हो जाएगी तो वो फिर मेरे कान कतरेगी। भाई बड़ा पेड़ होता है, उसके छोटे पेड़ उगते हैं तो नष्ट कर देता है वो। तो जयललाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, अपने उनका अपमान किया भाजपा सरकार ने भी। पर्ची की वो जो आपने वीडियो देखा उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, डमरू बजा रहे, राम उनके अंदर से निकाल करके बाहर भगा रहे और फिर ढोल बजाते हैं कि आ जाओ तुम इकट्ठे हो जाओ सब राम के नाम पर। ये बेरोजगार बच्चे किस तरह से घूम रहे हैं सड़कों पर। आज 10 साल से इन्होंने क्या किया, इस देश को गर्त में ले गए और कहीं ले गए। चुनावी यात्रा कवर करते करते जब हम जालोर और सिरोही जैसे क्षेत्र में आए, जहां से वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, चुनावी मैदान में खड़े हो रखे हैं। और आज अशोक गहलोत खुद प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि प्रचार का आज आखिरी दिन है। यहाँ पर कार्यकर्ता जन जनाब जो है एक अलग तरीके से उमड़ चुकी है। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? यहीं से? जयपुर से आए हैं। इतने दूर से समर्थन देने के लिए जालोर? बिल्कुल जालोर आए हम। इस बार क्या लगता है आपको, क्योंकि ये दबदबा है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर? बिल्कुल, हम तो अलायंस के हैं, आम आदमी पार्टी का हूँ, तो रामेश्वर प्रसाद सैनी आम आदमी पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी राजस्थान का। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली में सपोर्ट करने के लिए आए हम। तो क्या लगता है वैभव गहलोत का कितना मुकाबला है? बहुत शानदार, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। लुबरा राम, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट उतार रखा है। हाँ। लुबरा राम को नहीं ऐसा है, ये तो पार्टी में आपको बताऊं कि इसको तो देश को गर्त कर दिया। इसके जुबलेबाजी है, इनका क्या लेना देना, ये तो जबरदस्ती। इनको तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको तो ये मुंह नहीं दिखाना चाहिए। ये तो ऐसी पार्टी है। और आप देखो इस जनता को कितना उल्लू बना रहे हैं, डमरू बजा रहे, राम उनके अंदर से निकाल करके बाहर भगा रहे और फिर ढोल बजाते हैं कि आ जाओ तुम इकट्ठे हो जाओ सब राम के नाम पर। ये कौन सा तरीका है? राम आ जाए क्या ये नरेंद्र मोदी लेके आया क्या? राम तो सब में है, सब में विराजमान है। ये तो नाटकबाजी करते हैं, ये नाटकबाजी तो फेल करना है इसको। तो ये देश को क्या क्या गर्त में डालेंगे। और दूसरा, ये संविधान बदलने पे हमारे जिन्होंने दिया संविधान, उनके बारे में आप जरा सोचो, उन्होंने क्या किया था, कितना त्याग किया था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने 400 पार का नारा दिया, उसको ये बर्बाद करने की तू तुले हुए है। पार का नारा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। क्या 400 पार का नारा? काहे का 400 पार का? 400 में से बिंदु इधर लगा दो, अजीब बिंदु को हटा के इधर लगाओ और फिर गिनो कितने हैं, 40। इससे ज्यादा होने का सवाल ही नहीं है। 400 पार तो क्या जाएगा? 400 पार तो सिलेंडर जाएगा और जोड़ा जाएगा। 400 पार तेल जाएगा, ये जाएगा। और जनता के लिए क्या किया इन्होंने? इन्होंने सब पूंजीवादियों को पाला है, 20 पूंजीवादियों को। 20,000 करोड़ रुपए इनके माफ कर दिए गए कर्ज के। हमारे किसानों को जो 770 किसान मर गए, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या त्याग किया बताओ? तो ये इनकी जो है जालोर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानी है। क्या समझ पाएंगे वैभव गहलोत जीतेगा? वैभव गहलोत काम किया और काम करेगा और अब तक करता रहा। क्या परेशानी दिक्कतों को समझ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कतें हैं, समस्या है, किस तरीके से उसको वो सब हमारे मैनिफेस्टो में दे रखा है। मैनिफेस्टो में दे रखा है, सारी व्यवस्थाएं हैं। निश्चित रूप से वैभव गहलोत जी ये काम करेंगे। कितना भरोसा है वैभव गहलोत पे? कितना विश्वास? पूरा भरोसा है। 101% हम जीतेंगे। 101% जीतेंगे। बिल्कुल। समस्याओं को कैसे? समस्या राजस्थान में पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। पानी की समस्या है, नदियों को जोड़ने की बात है। ऐसा है, मोदी ये देखता है, एक तो देश की जनता शिक्षित नहीं होनी चाहिए, शिक्षित हो जाएगी तो वो फिर मेरे कान कतरेगी। भाई बड़ा पेड़ होता है, उसके छोटे पेड़ उगते हैं तो नष्ट कर देता है वो। तो इसलिए ये सवाल ही नहीं, न तो पानी देता, शिक्षा नहीं देता है, पानी कहाँ से देगा? पानी की व्यवस्था आज तक क्यों नहीं हुई? नहीं, सारी नदियां यदि हिंदुस्तान की जुड़ जाए तो पानी की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। सारा पानी शेखावत आपके ही गजेंद्र सिंह, हमारी व्यवस्थाएं लचर है, हमारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं है, इसके कारण संसाधन मंत्री आपके ही उससे आते हैं राजस्थान किसी से भी आओ, जल संसाधन मंत्री उसकी सोच कमजोर है।
सोच होनी चाहिए ना आदमी की, बिना सोच के कुछ नहीं होगा। देश के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए, कोई समर्पित भाव नहीं। मुकाबला लग रहा है, कितना कांटे की टक्कर लग रही है आपको इस सीट कांटे की पे? टक्कर क्या, 101% हम जीतेंगे, वैभव गहलोत जीतेगा। 1 लाख तो हम कहते हैं, 1 लाख तो 1 जीतेगा, लाख वोट से जीतेगा। जीतेगा 1 लाख तो बहुत सारे अपने वो भी कर रखे हैं, मैनिफेस्टो दे रखा है कि ट्रेन चलाएंगे। अभी पोस्टर जा रहा था जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई चलाया है, पहले भी चलाया है, अशोक गहलोत ने भी चलाया, तो अब चलाएगा। और वो 10 साल में क्या किया मोदी, क्या किया 10 साल में? वो पानी ला दिया क्या, क्या कर दिया? इनको बेच दी उसने, सबने बेच दी, LIC बेच दी, लाल किला तक बेच दिया उसने। देश की आन और बान लाल किला था, उसको बेच दिया उन्होंने। आज रेल पर अडानी रेल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? आप बताओ, नहीं लिखा हुआ है? अडानी रेल लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में। तो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। नहीं, बेच दिया। प्राइवेट क्या होता है? बेचना ही होता है। सरकारी उपक्रम थे, उनको अडानी को बेच दिया, इसलिए आज मालिक अडानी है, भारत सरकार नहीं है उनकी। आज अपन उसमें किराया देंगे तो 1 रुपए की जगह भी गरीब का रथ हुआ करता था। लालू यादव के टाइम गरीब रथ होता था, आज गरीब रथ नहीं है रेल, आज अमीरों का रथ हो गया रेल। उन्होंने घोषणा पत्र में तो काफी कुछ दिया है, 70 पेज का घोषणा पत्र बनाया है भारतीय जनता पार्टी। सारा झूठ का पुलिंदा है मोदी का। मोदी जुमलेबाज है, झूठा है, उससे जितना विश्व में कोई झूठा नहीं। जैसे राजा हरिश्चंद्र को सत्यता के लिए जाना जाता है, झूठ के लिए मोदी जी को पहचाना जाएगा आने वाले भविष्य में। कह रहे हैं युवा के लिए स्टार्टअप पॉलिसी दे रखा है। लोगों को यूथ के 4 लिए। साल की नौकरी कर दी। युवा का खुद 74 साल की उम्र में प्रधानमंत्री फिर बन रहा है, और एक 21 साल को युवा को 24 साल में उसको रिटायर कर रहे हैं, उसको बेरोजगार कर दिया। सुबह 3 बजे युवा उठ के वहां पर रोडों पर दौड़ लगाता रहे। भारतीय सेना कांग्रेस ने भी गारंटी दी है, बहुत सारी मैनिफेस्टो दी है। कितना लगता है कि कांग्रेस पूरा कर पाएगी गारंटीज को? कांग्रेस हर गारंटी पूरी करेगी। जो कहा है कांग्रेस ने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम उनसे हाथ पकड़ के उनका निवेदन करके सारी गारंटियां पूरी कराएंगे। जनता से हम वादा करते हैं कि जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, जो गारंटी में कहा है, वो पूरा का पूरा लागू होगा। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो सारी योजनाएं वो पूरी करेंगे। अशोक गहलोत आज आ रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा इस सीट पे? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आज हमारे जननायक राजस्थान के, उनके मुकाबले कोई आज हुआ ही नहीं। और वो तो यहाँ के राजस्थान के नहीं, पूरे देश के जननायक हैं। पहले दौरा पे आए थे? आए हैं ना, कब? इससे पहले आए थे? इसके पहले ये जालोर में आ जा रहा है ना। हाँ, जालोर में आ रहे हैं वो। और पहले उदयपुर वाटी गया, ढूंढने गया तो इस बार लगता है कि इस बार टक्कर है यहाँ पे सीट में। यहाँ टक्कर नहीं है, वैभव गहलोत की टक्कर में कोई नहीं है, एकतरफा जीत है। और जो वैभव गहलोत ने आपसे वादे कर रखे हैं, जो यहाँ पे उन्होंने मैनिफेस्टो में दे रखा है, उसको पूरा करेंगे, ये गारंटी है। ये गारंटी है वैभव गहलोत की। वैभव गहलोत को अवसर मिला तो उस गारंटियों से आगे जाके भी काम करेंगे हम। क्योंकि विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे गारंटीज दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 जून के बाद राजस्थान में भी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये पता ही नहीं है, हैं? ये पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस। पर्ची की सरकार है, पर्ची की। वो जो आपने वीडियो देखा उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वीडियो की नहीं। बजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, अपने उनका अपमान किया भाजपा सरकार ने भी, केंद्र की मोदी सरकार ने भी उनका अपमान किया, उनको पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, वरना विधायक दल की बैठक होती, उसमें घोषणा करवाते, पर उन्हें घोषणा नहीं करवाई। उनको अपमान करने के लिए बजनलाल जी का पर्ची व्यवस्था लागू की और उसको वायरल किया उन्होंने। कहने की बात है, लेकिन विधायक दल के नेता, आप देख रहे थे, आपने स्वयं ने उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, हमने थोड़ी रिकॉर्डिंग की है। विधायक दल के नेता ही चुने गए ना, वो विधायक दल के नेता नहीं चुने गए। विधायक दल के नेता कहाँ चुने गए बताओ आप? उधर पर्ची बैठक ही नहीं हुई। बैठे राजनाथ सिंह जी आए थे, जेब में से पर्ची निकाल के वसुंधरा जी को दी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप लोग, क्या काम हुआ 3-4 महीने में सरकार में? कोई काम नहीं हुआ, 1 पैसे का भी काम नहीं हुआ सरकार में, 1 पैसे का भी काम नहीं हुआ। 463 रुपए का सिलेंडर बोला था उन्होंने। कहाँ 400 रुपए? वो 1920 रुपए का मिल रहा है, 25 का। आपके तो यूज करते हो, आपके आधा है 425 में आधा है, आधा है 463। हाँ तो आधा आपके घर पे। आपका नहीं हूँ मैं, तो दिल्ली का हूँ। किसी को नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा साहब। हमारी गहलोत सरकार ने, जननायक सरकार ने बैग भर भर के खाद्य सामग्री वितरण की थी। मोदी 3 महीने के अंदर खाली थैले बट रहे हैं, खाली थैले। पूछ लो जनता से, बड़े एक भी कुछ भी उसमें कोई मामूली सा कण भी दिया हो किसी चीज का, खाली थैले।
मोदी जी अपनी फोटो लगा के खाली थैले बांट रहे उत्साह है ये तो आपके खाली अंदर। सरकार है, कुछ नहीं है। इसके बाद उन्होंने दिखा दिया अपनी थैला बांट के, खाली थैला बांट के दिखा दिया हमारे पास कुछ नहीं है। शासन कर दिए। ऐसी सरकार को धिक्कार है जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया, जिनको बच्चियां मान करके वो उसने अपनाया था और उन महिलाओं का अपमान किया। उनके साथ क्या जाति की है, जरा इसके बारे में भी हम सोचें। किसानों के बारे में क्या कर रहे हैं, गरीबों के बारे में क्या कर रहे हैं, हमारे बेरोजगार बच्चे किस तरह से घूम रहे हैं सड़कों पर। आज 10 साल से इन्होंने क्या किया, इस देश को गर्त में ले गए और कहीं ले गए, सिवाय इसके कि बर्बादी के और कुछ नहीं है। ऐसे देश में रहने वाला जुमलेबाज प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। उसको तुरंत, यदि विकसित कंट्रियों में यदि ऐसा व्यक्ति होता तो उसको 1 मिनट में हटा देते। वहां हमारी जनता बड़ी कमजोर है इसके कारण से। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि यह करोड़ों की व्यक्ति इकट्ठे होकर के और सारे संसद के घेरा लगा करके उसको पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जोश और उत्साह है कार्यकर्ताओं में। और सिरोही का जो ये एरिया है जालोर का, और यहाँ पर आज अशोक गहलोत जी का जो है यहाँ पर दौरा हो रहा है और यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं में जोश देख सकते हैं। चुनावी यात्रा के दौरान हम आगे भी जाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको।